Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Yes, Amit Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। 2-3 पॉइंट्स प्रभु जी आपने बहुत अच्छे बताया। एक तो आरती का कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, तो ये तो काइंड ऑफ एक क्लास में सुना था। प्रभु जी बोल रहे कि आजकल लोग एक आरती गाते हैं और वो समझ नहीं आता कि वो भगवान को समझ के क्या रखे, उनका काम वाला है या फिर वो भगवान के सामने निगोशिएशन करते हैं कि मैं आपका पूजा करूंगा और मुझे बदले में ये सब दे दो। तो ये तो पूरी आरती ही गलत है कि हम लोग ने एक गलत धारणा बना के रखी है अपने अंदर, और हम भगवान से अपने काम के लिए उनको अप्रोच करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो ऐसा हो गया। तो वो बोल रहे पूरी आरती गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो और वो जो सेकंड प्रभु जी आपने बताया द्वारका वाला, वो तो उस टाइम पे तो हम लोग नए नए थे, हमको उतना पता भी नहीं था, बट हमने सबने वो एक्सपीरियंस किया कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि 3 बजे रात को हम प्लेटफॉर्म पे रुके और वहाँ पे अनाउंस हो रहा है कि सारे ट्रेन रद्द कर दी गई है और ट्रैक वॉश्ड आउट हो चुका है फ्लड की वजह से। फिर हम लोग ने कितना कुछ प्लान कर लिया कि अभी हम यहाँ से बस से जाएंगे, थोड़ा ये करेंगे वो करेंगे। फिर सडनली सबने चैंटिंग करना स्टार्ट किया और थोड़े टाइम के बाद हमें पता चला कि एक दूसरी ट्रेन आ रही है जिससे हम लोग जा सकते हैं। फिर वहाँ पे हम लोग गए भी, और फिर जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो पता चला कि सोमनाथ टेम्पल भी बंद है फ्लड की वजह से, टेम्पल में पानी है। तो वहाँ पे भी जाना ऑलमोस्ट कैंसिल था, बट फिर भगवान की मर्जी हुई और हम लोग वहाँ पे भी गए। और वो दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो श्रावण का फर्स्ट सोमवार था और हम लोग वहाँ पे गए, पूरा टेम्पल खाली था। मैं और जीव पवन प्रभु वहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 6 शिवलिंग के दर्शन किए, ज्योतिर्लिंग के, बट वहाँ के जैसे कभी मतलब एक्सपीरियंस नहीं हुआ और कहीं भी उतने अच्छे से दर्शन नहीं हुए। मैं और जीव पवन प्रभु वहाँ पे खड़े होके हम लोग ने शिवलिंग के सामने एक एक राउंड माला किया और फिर हम लोग वहाँ से बाहर आए प्रणाम करके। तो वो तो एक्सपीरियंस कभी हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि इतने अच्छे से ऑलमोस्ट एक राउंड माला करने को हमको 5-6 मिनट्स लगते हैं। हम वहाँ पे 5-6 मिनट्स खड़े होके शिवलिंग के सामने जापा कर रहे थे। और फिर वहाँ से उतना अच्छा दर्शन होने के बाद आए। एक और ये था प्रभु जी, हाँ, वो नरसिंह भगवान का जो ग्लोरिफिकेशन चल रहा है, एक गौरांग प्रभु का ये एक क्लास देख रहा था, तो उन्होंने बताया कि एक नॉन डिवोटी आए वहाँ पे हॉस्पिटल में, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए। तो जब उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, एनेस्थीसिया लगाने वाले थे, तो उसके पहले ही उन्होंने देख लिया कि एक बड़ा सा फ्रेम लगा है नरसिंह भगवान का। तो वो पूछे कि ये कौन है? तो डॉक्टर ने बताया कि ये यूनिवर्स के पहले डॉक्टर है जिन्होंने ऑपरेशन की प्रथा चालू की थी, और उनका फ्रेम भी जो लगा था वो उनके नी पे हिरण्यकशिपु को लेके, और वो इनका पूरा नेल्स पे से ब्लड है और वो उनको बीच से ऐसे फाड़ के रखे। तो फिर बोले कि तो वो ऑपरेशन कैसा था, सक्सेसफुल हुआ है, पेशेंट का क्या होगा? तो डॉक्टर तो डिवोटी थे, वो बोले कि हाँ, ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल एंड पेशेंट गॉट लिबरेटेड। तो उनको वो फिर उनको क्योंकि वो नॉन ड्यूटी थे तो उनको समझा समझा नहीं, और डॉक्टर ने उनको बहुत अच्छे से वो बता दिया। यही बस ऐड करना था प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Thank you, Amit Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं।
इंद्रा हरे श्रीमद् कृष्णा। भागवतम। यस, हरे कृष्ण मंजेश्वरी। हाँ, नहीं, रागिनी ने हाथ किया था इसलिए मैंने नहीं बोला। मैं अपने पॉइंट बोलती हूँ तब से। अ, हम देखते हैं भौतिक जगत में सब बोलते हैं कि वाइफ को कि मैंने आपको अपने हृदय में रखा है, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं। लेकिन भगवान विष्णु ने अपने वाइफ के चरण हमेशा अपने हार्ट में रखा है। कौन से भी रूप में है तो श्रीवत्स हमेशा रहता है। और दूसरा हम ये देखते हैं कि कैसे भगवान की उन्हें लक्ष्मी जी के तरफ ज्यादा आसक्त नहीं है। उन्हें अपने हार्ट में रखा है, लेकिन वो ज्यादा आसक्त नहीं है। वो हम जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होती है तभी भगवान उन्हें बोलते हैं कि मैं 15 दिन बीमार रहा था, तुमने अच्छी सेवा की, अभी मुझे बाहर घूमना है। और जब निकल जाते हैं गुंडीचा मंदिर, और वहां पर 5 दिन बाद जब लक्ष्मी माता इंतजार करती है कि अभी तक नहीं आए, 2 दिन के बाद, और वो स्वयं जाती है, तब उन्हें पता चलता है सेवकों से कि लक्ष्मी जी आ रही है आपको लेने के लिए, तो तुरंत बोलते हैं कि दरवाजा बंद कर। तो वो से लक्ष्मी जी को अपने हृदय में भी रखते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा आसक्त नहीं। वो जब अपने भक्तों के साथ होते हैं तो पूरा वक्त वो अपने भक्तों के साथ रहना चाहते। हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस रागिनी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पता नहीं वो ऑटोमेटिकली प्रभु वो हैंड लो हो गया था, तो इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु। बहुत अच्छा क्लास था, आपने बहुत अच्छे से सब बताया। प्रभु मैं इसमें मतलब कुछ ऐड तो नहीं करना चाहती, बस आपने जैसे बताया प्रभु कि हमें अपने में चेंजेस लाना चाहिए, और हमारी कैसे भगवान भी हमारी रक्षा कैसे करते हैं। अभी प्रभु ने भी ये द्वारका सोमनाथ का भी एग्जाम्पल दिया। तो ऐसे प्रभु मैं अमोघ लीला प्रभु का क्लास एक सुन रही थी, तो प्रभु बता रहे थे कि अगर हम अकेले हैं ना, तो कितना भी भक्ति शास्त्री कर ले, भक्ति वैभव कर ले, और कितना भी मतलब बोलते हैं ना भक्ति कर ले, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। अगर हम भक्तों के संग नहीं रहेंगे तो मतलब भगवान भी नहीं आएंगे। तो मैंने वो टाइम जब प्रभु का क्लास सुन रही थी ना, तब मैंने ये रियलाइज किया कि हम आप सब भक्तों के साथ थे, तब भगवान ने हमको मतलब बोलते ना कि हमको आगे का रास्ता दिखाया, और फिर हम वो डेस्टिनेशन पे भगवान की मर्जी से वहां पे पहुंच पाए। तो मतलब हमको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम भक्तों के साथ मिलके भगवान का भक्ति करेंगे तो ही हो पाएगा। तो प्रभु उस क्लास में ना, तो एक डिवोटी ने भी मतलब प्रभु से एक क्वेश्चन पूछा कि मतलब हम लोग चैंटिंग तो कर लेते हैं, और मतलब हम थोड़ा क्लास भी सुन लेते, बट हम रीडिंग नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता है। तो प्रभु बोल रहे थे कि ऐसा एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि मतलब आप चैंटिंग तो कर रहे हो, बट आपको रीडिंग भी उसके साथ करना पड़ता है। आप सुन रहे हो, जैसे अगर आज आपने क्लास दिया, आपने मतलब उसको प्रिपेयर किया, कितने सारे मतलब उसको पढ़ा, उसके बाद आके आप प्रिपेयर करके आके, और हम लोग क्या है, हम लोग इजीली आके चुपचाप बैठ गए, मतलब हमारा तो कुछ एफर्ट्स हुआ ही नहीं इसके अंदर। तो प्रभु वही बता रहे थे कि जब तक आप खुद से पढ़ोगे नहीं, आपका कुछ उसमें एफर्ट्स नहीं रहेगा, तो सबसे पहले आपको रीडिंग करना है। रीडिंग नहीं करोगे, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप जाके मतलब किसी सीनियर से पूछो, बहुत सारे रेफरेंस लो। लेकिन आप डायरेक्टली जाके मतलब कोई भी क्लास में हम बैठ जा रहे हैं, और फिर जो भी मेहनत कर रहा है वो प्रीचर कर रहा है, हम तो बोलते ना कि मतलब जाके खाली बैठ जा रहे, तो हमको वैसा भी नहीं करना है। और वहां पे आ गया प्रभु की टाइम का बात, मतलब टाइम तो हमें मिलता नहीं, जैसे हम लोग भी पूरे टाइम, मैं भी वही एक्सक्यूज देती हूँ कि प्रभु आज टाइम नहीं मिला, मैं अभी इवनिंग के क्लास भी ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ऑफिस में बहुत काम है, तो वो हम एक्सक्यूज देते हैं। बट प्रभु बता रहे थे कि लाइक जैसे अभी के ट्रेंडिंग जो मतलब जो है, तो उसमें बोल रहे थे कि अभी 14 फेब है, उसमें क्या झंडा उड़ाने के लिए सब लोग टाइम निकालते हैं, इंडिपेंडेंस डे वो है, लेकिन सब लोग अपना लंच स्किप कर देते हैं। ऑफिस वाले बोलते हैं नहीं आज मुझे जल्दी जाना है, मुझे ये करना है। मतलब सब लोग अगर किसी चीज को हम प्रायोरिटी देंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो टाइम निकल जाता है। टाइम हमको आता नहीं है कि चल के आएगा कि नहीं चलो अब मैं आज आपके पास आया हूँ तो आप उसके लिए करो। तो मुझे बस यही शेयर करना था प्रभु की
मतलब अगर हम भक्ति भी अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको पहले सब भक्तों के साथ रह के और अच्छे से हमको क्लास सुनना चाहिए और फिर बुक मतलब 2 to 3 आवर्स उसको पढ़ना चाहिए, तभी हम मतलब जैसे हम इतने सारे बड़े बड़े लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज का आपने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, लेकिन प्रहलाद महाराज तो कितना टाइम हर टाइम वो भगवान का ही मतलब भक्ति करते थे, इसलिए भगवान उनको आके हमेशा सेव करते थे। बट हमारा उतना कैपेसिटी, क्योंकि हम भक्ति नहीं कर रहे, सिर्फ चैंटिंग कर रहे हैं और हम बोलते हैं कि हम एक वैष्णव है, तो ऐसे नहीं होगा ना प्रभु। मतलब मैं आपसे ऐसा मतलब क्वेश्चन लाइक ऐसा पूछना चाहती हूँ। हरे कृष्णा। यस, वेरी नाइस पॉइंट रागिनी। पहले तो भक्ति जो है वो भक्तों के संग में होगा, उसके लिए हम लोगों को संग में रहना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कभी अप्रिशिएट नहीं करते थे। एक बार एक मायापुर का एक इंसिडेंट था, तो एक बार वो जैसे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तब देखा कि एक पेड़ के ऊपर एक ऐसा मचान बना के रखा और एक भक्त है उसके ऊपर बैठ के जप कर रहा है। सबने अप्रिशिएट किया, प्रभुपाद इसी दिस डिवोटी, ये हमेशा ऊपर ही रहता है, हमेशा जप करते रहता है। प्रभुपाद जी बोला नहीं, वो भक्तों का संग नहीं कर रहा है, इट्स नॉट एसोसिएटिंग विद डिवोटी, दैट इज नॉट गुड, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इवन यू कैन अंडरस्टैंड, या जैसे तुमने कहा कि हम लोग चैंटिंग करते हैं, भक्ति शास्त्री करते हैं, भक्ति वैभव करते हैं, सब करते हैं हम लोग, लेकिन अगर भक्तों का संग नहीं करेंगे तो पूरा ड्राई है। जैसे कुछ अगर कोई आइटम है उसमें अगर रस नहीं है, पूरा ड्राई है, तो मजा नहीं आएगा। और ऐसा भक्त हम लोग देखेंगे जो अकेला रहता है या आइसोलेटेड रहता है, कभी भक्तों का संग नहीं करता, वो कभी आगे बढ़ेगा भी नहीं, और वो कितने टाइम तक टिका रहेगा भक्ति में ये भी नहीं बोल सकता। तो कभी भी जो है वो अपने पथ से भटक सकता है। और इसीलिए बहुत जरूरी है हमेशा हम भक्तों के संग में रहें, जो भी कर रहे हैं हम लोग, डांसिंग है, कीर्तन है, स्टडी है, भागवतम पढ़ना, सब ग्रुप में। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु हम तो अकेले में, रात को हम अकेले में भागवतम पढ़ते हैं, बट इवन दैट इज नॉट गुड, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है। अकेले में तुम पढ़ रहे हो तो तुमने जो पढ़ा है, हमारा अंडरस्टैंडिंग सही है कि नहीं, वी डोंट नो। हम सोचते हैं अरे हमने तो भागवतम पढ़ लिया, हम इतना स्कंद पढ़ लिया, पूरा भागवतम 3 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, बट अंडरस्टैंडिंग अगर है कि नहीं वो कैसे पता चले? भक्तों के संग में जैसे कुछ बोलता है तब पता चलता है कि अरे प्रभु यहाँ पे तो प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है, तब उसको रियलाइज, हाँ मेरा मिस्टेक है। तो हमेशा भक्ति चाहे जो भी हो, नवविधा भक्ति जो भी करो, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, जो भी करना है हम लोग भक्तों के संग में करें। और भक्तों के संग में रहेंगे तो हम लोग प्रोटेक्टेड भी रहेंगे और हमारा करेक्शन भी होता रहेगा हमारा। नहीं तो हम अकेले में रहेंगे, सोचेंगे अरे वाह हम बहुत अच्छा भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, हम अच्छा ये कर रहे हैं, हम भागवतम पढ़ रहे, सब कर रहे हैं, लेकिन सब तुम्हारे अकेले में आइसोलेटेड में है। सो वी डोंट नो वेदर इट इज गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। तो राइट ट्रैक में कब है? जब भक्त लोग रहेंगे, 4 लोग साथ में रहेंगे, तब पता चलेगा भाई जो है भाई सही रास्ता नहीं है। So it is very very important, we should always stay in association of devotees, और अपना जो है अपना करते रहें, भक्ति करें, साधना करें, सब कुछ करें, लेकिन भक्तों के संग में करें। अकेला रहेगा तो वो जो है वो ज्यादा टिक नहीं पाएगा। श्योर वन डे ही इज गोइंग टू फॉल आउट। तो ये बहुत जरूरी है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा। Did I answer your question, Ragini? Yes प्रभु, थैंक यू सो मच। प्रभु मुझे एक और पॉइंट्स बस बोलना था कि प्रभु बोलूं ना मैं? हरे कृष्ण। Yes, continue, yeah. ओके। तो प्रभु एक जैसे हम मतलब हम लोग अभी इस्कॉन में हैं, तो बोलते हैं ना कि हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। तो ऐसे हम मुगदिला प्रभु बता रहे थे कि मतलब जो 3 रेगुलेशन रहता है ना, वो तो सभी लोग कर लेते। बोलते हैं ना कि हम तो पहले से ही ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए, तो हम मतलब मीट ईटिंग नहीं करते हैं, तो मतलब सब मतलब वो बोलते हैं कि हम तो बहुत पहले से ही नॉनवेज नहीं खाते, ड्रिंक नहीं करते। और जो चौथा आ जाता है ना वो इलिसिट सेक्स वाला, तो वो बोलते हैं कि एक बार प्रभुपाद का एग्जाम्पल दे रहे थे कि प्रभुपाद जब एरोप्लेन से अपने मतलब असिस्टेंट के साथ जा रहे थे, तो वो एयर हॉस्टल रहती है, तो वो कितने मतलब वो लोग कितने एकदम स्लिम फिट, एकदम बॉडी मतलब एकदम अच्छे से वो लोग रहते, तभी उनको वहाँ पे एंट्री मिलती है, बहुत अच्छे दिखते।
तो प्रभुपाद जैसे आगे थे, उनके असिस्टेंट ऐसे पीछे थे, तो वो ऐसे एयर आवाज ब्रेक हो रहा है रागिनी। बस तो फिर तो सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? नहीं, हाँ। पूरी आवाज गई थी बीच में। हाँ। हाँ, आवाज ब्रेक हो रहा था, क्या फिर से बोलते हैं? ओके ओके, सॉरी प्रभु, पता नहीं कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मे बी मेरा ऐसा राउंड राउंड घूम रहा है। तो फिर से मैं बोल देती हूँ एक बार। तो प्रभुपाद मतलब जा रहे थे कहीं पे प्लेन से, उनके असिस्टेंट साथ में थे, तो वो एयर होस्टेस कैसे एकदम स्लिम फिट, एकदम अच्छी दिखती है, एकदम अच्छी रहती है, सुंदर। तो वो उनको देख रहे थे ऐसे, तो फिर प्रभुपाद ने देखा कि ये उसको देख रहे हैं एकदम, मतलब वो पता चलता है ना कि ऐसे नजर से। फिर प्रभुपाद ने वापस से वो अपने भक्त जो थे ना, डिवोटी, उनको देखा, तो ना वो फटक से अपना देखा कि प्रभुपाद ने मुझे देखा, तो उन्होंने फटक से अपना मुंडी ने ऐसे नीचे कर लिया। तो प्रभुपाद उनको बोलते कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल ना, तो वो बोलते ऐसा, उन्होंने सिर्फ मुंडी हिलाया, मतलब कि यस प्रभुपाद। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर जो जिसने उसको क्रिएट किया, मतलब वो इतनी ब्यूटीफुल है, तो जो क्रिएटर है वो कितना मतलब सुंदर होगा, मतलब जो बनाया है, जिसने अभी बनाया इंसान को ऐसा इतना अच्छा दिख रहा है। तो फिर वो एकदम वहां पे चुप हो गए, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। तो फिर वापस से उन्होंने उनको नहीं देखा और वो स्टॉप हो गए वहां पे। तो मतलब हम भी मतलब इसमें इस्कॉन में है, तो मतलब जो 4 रेगुलेटिव वाला आता है ना, तो उसमें हम थोड़ा सा इधर हिल जाते हैं, बट अगर नॉर्मली तो सब लोग वो फॉलो, वो ही बस मुझे एक पॉइंट शेयर करना था प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू रागिनी। ये एक्चुअली ये टॉपिक इतना वास्ट है, इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जस्ट ब्रीफली मैं बता देता हूँ कि इवन जो ये है काम वासना जो है, इतने जन्मों से हम लोग इसको कैरी कर रहे हैं। सो हम लोगों को इसीलिए जो मैं बोल रहा था, भक्तों के संग में रहेंगे तो वो जो है हम लोग उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। हम लोग, हमारा ध्यान जो है भक्तों में, भगवान में रहेगा। हम लोग अच्छा सा प्रसाद खाएंगे, हम लोग अच्छा सा श्रवण करें, अच्छा स्टडी होगा जब हमारा, तो हमको पता है ये तो सब तुच्छ है। ये प्रभुपाद जी वो भी जो स्टोरी बताते हैं ना, वो कि एक व्यक्ति किसी सुंदर स्त्री के, वो बोलता है मैं आपको भोगना चाहता हूँ। बोलते ठीक है, काम करो, तुम मेरे पास 15 दिन के बाद आ जाना। वो बोलते ठीक है, और फिर हम लोग जो तुम्हारा जो इच्छा होगा वो करेंगे। और फिर वो 15 दिन के बाद जब आता है, दरवाजा ठोकता है, तो वो एकदम खुश रहता है, आज मेरा पूरा होगा, एकदम वो एकदम पूरा एक्साइटमेंट के साथ दरवाजा ठोकता है। और जैसे ही दरवाजा खोलता है, एकदम कुरूप लड़की, एकदम मतलब पूरी सूखी हुई, एकदम ऐसे बूढ़ी जैसी, एकदम ऐसा। वो बोलता है, वो लड़की का नाम है, बोलो वो कहाँ है? बोलता मैं ही हूँ। बोलता चल चल हट बाजू हटो। बोलता कहाँ है? उसको बुलाओ उसको। बोलता नहीं मैं ही हूँ। तो बोलता तुम तो इतनी सुंदर थी, तुम कहाँ, मतलब ये क्या हो गया तुम्हें? तो बोलता है मेरा जो सारा सुंदरता है ना, वो उसमें सब जो बड़ा बड़ा कैन था उसमें रखा था। बोलता है इसमें मेरा सुंदरता है। और खोलता है तो देखता है तो उसमें सारा उसका उल्टी, उसका मल, उसका मूत्र। बोलता है ये मेरा सारा, मेरा सुंदरता ये है, मेरा ये सब मल मूत्र से बना है, इसके तुम पीछे पागल हो। असली सुंदरता जो है वो हमारे हृदय की है। तो दैट इज अवर रियल ब्यूटी। और नॉर्मली भी हम लोग देखते हैं, कभी कभी हो सकता है कोई व्यक्ति जो है बहुत सुंदर हो, लेकिन उसका अगर स्वभाव अच्छा नहीं है तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। सो ये जो एक्सटर्नल ब्यूटी है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए हम लोगों को। और इवन जो इलिसिट सेक्स के बारे में है, इसको बहुत ही, इवन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में इलिसिट सेक्स हो सकता है। कोई ये सोचे नहीं मैं खाली अपनी वाइफ के साथ जो है साथ रहता हूँ, सहवास करता हूँ, तो नहीं, प्रभुपाद जी ने उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। सो विल नॉट गो इन दैट डिटेल, बट जस्ट वांटेड टू फोकस कि मतलब बताना चाह रहा था कि इट्स वेरी मतलब जो है ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। और भक्तों के बीच में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हम लोग अच्छा भक्ति कर पाएंगे, हम लोग हर चीज जो है अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू रागिनी, बहुत अच्छा पॉइंट निकाला। थैंक यू अमित फॉर शेयरिंग नाइस पॉइंट्स। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। थैंक यू वेरी मच।
हरे कृष्णा।